आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ चुके थे। हम लोग आज देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, पहले एक भवन बनाते हैं और एक केबल टावर। तो ये हो गया क्या, भवन। और जानते हैं कि भवन से ऊंचा ही केबल टावर होता है। तो ये हो गया केबल टावर ABCD। उसके बाद पढ़ते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है भवन के शिखर का, ये शिखर हुआ, ये पाद बिंदु हुआ, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए इसे हम काल्पनिक रश्मि बना सकते हैं। ये कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए और बोला क्या, इसके पाद बिंदु का मतलब केवल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ऊपर से देखने से बनता है। ऊपर से जब किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो जब अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कितना का है, 45 डिग्री का। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है दिष्ट रेखा से, ये हुआ। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 45, तो सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये दिया हुआ कितना, 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। और पूछा क्या, केबल टावर की ऊंचाई। तो ये 60 मालूम है, तो हम लोग को निकालना क्या है, मान लीजिए इसको E। तो DE निकाल कर हम 60 में जोड़ देंगे तो क्या DC नहीं हो जाएगा, टावर की लंबाई। तो देखिए पहले लिखेंगे, दिया है माना कि AB भवन है और थोड़ा क्या चला गया, और DC टावर या केबल टावर लिख सकते हैं, टावर है जिसमें AB बराबर 7 मीटर और उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री का है। बस ना, इतना ही दिया हुआ ना, और कुछ दिया हुआ है नहीं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर EC होगा, जी AB होगा उतना ही क्या होगा, EC। अब लिखते हैं क्या, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, क्या बोला, केबल टावर की ऊंचाई। लिख देते हैं DC बराबर वाट। केबल टावर क्या DC ही है ना, D से लेकर C तक के क्या है, ऊंचाई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे केबल टावर की ऊंचाई, चलिए वही लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर वाट। अब चलते हैं प्रमाण। देखिए पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में
और थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिख दिए 45 डिग्री। अब देखिए ये थीटा के साथ लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो लिख दिया 1 बराबर ए बी का मान कितना है 7 बटा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 7, तो ए बी कितना आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे से ए बी बराबर ई सी था, तो यहाँ पे नहीं होगा बी सी बराबर ए बी ए और ई हो जाएगा, जितना ये है वही इतना ही ना ये वाला है, तो ये 7 है, तो ये भी कितना जाएगा 60 मीटर। ठीक है। अब देखिए पुनः त्रिभुज, इसमें चलते हैं, तो क्या है त्रिभुज ए ई डी में और थीटा बराबर 60 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार, इसके आधार तो मालूम है लेकिन लंब मालूम हमको नहीं है, तो हमको इसी का जरूरत है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर डी ई बटा ए ई, और tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर डी ई बटा ए ई, और ए ई का मान कितना है 7, तो यहाँ पे से डी ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7√3, इसका मान कितना आ गया 7√3। अब ये दोनों को लिख सकते हैं, चूंकि डी सी बराबर डी ई प्लस ई सी, तो डी ई बराबर कितना है 7√3 प्लस ई सी बराबर 7, तो लिख दिए। अब देखिए इसमें भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो इसमें से हम कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते हैं 7 है, तो लिख सकते हैं 7 × यहाँ पे क्या बचेगा √3 अब प्लस यहाँ पे 1 से जब इसको हम 7 से जब गुना करेंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा, तो 7 इससे हम कॉमन ले लिए, तो ये हो गया क्या केवल टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 प्लस 1, आपका आंसर, यही पूछा था उसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक है, ए बी कितना है 75 मीटर। उसके बाद लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। किसके शिखर से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लाइट हाउस के शिखर से 2 जहाज है, उसके अवनमन कोण, तब अवनमन कोण ऊपर से देखेगा तब ना नीचे बनेगा, तो यहाँ पे से हो जाएगा कितना, ये ऊपर से देखा तो एक रेखा ऐसे गुजरेगा, तो कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना जाएगा 30 डिग्री। फिर क्या बोला है एक 60 डिग्री का है कि 45 डिग्री, सॉरी देख लेते हैं, 45 डिग्री का है। 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री का है, तो फिर ये क्या से आएगा
तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको 45 डिग्री। तो ये 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे दो हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये लाइट हाउस है, ये दो जहाज है, मान लीजिए ए बी सी और डी। देखिए ये तो लाइट हाउस के आगे आ गया, तो इसके पीछे ये जहाज है, तो बोला है एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे की बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसका दूरी पूछा है। ये तो आगे है, इस जहाज के पीछे क्या है, ये सी वाला जहाज है ना, तो ये बीच की दूरी पूछा है, मतलब सी डी बराबर 12। तो आप ले सकते हैं, दिया है माना कि ए बी लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है और अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। मान ज्ञात करें। क्या बोला है, जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो जहाजों के बीच की दूरी कहने का मतलब इसके ठीक पीछे वाला के बीच की दूरी। तो ये इसका एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की दूरी इसको निकाल सकते हैं ना। तो पूछा क्या, सी डी बराबर 12। अब चलते हैं प्रमाण में। देखिए तो पहले चलते हैं त्रिभुज बी ए डी में, तो लिख सकते हैं त्रिभुज, या ऐसे लिख सकते हैं डी ए बी में, और थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो देखिए इसके लिए अगर चलेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये पूरा के लिए भी चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा लंब, 29 के लिए चलेंगे तो ये भी लंब हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आधार। इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा ए डी। tan 45 का मान 1 और ए बी का मान कितना दिया है 75, और ए डी बराबर कुछ नहीं है तो लिख देंगे ए डी। तो ए डी बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना, ए डी बराबर 75, इसका कितना आ गया 75। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बड़ा वाला में बी ए सी में, या फिर सी देते हैं क्या ए बी सी में, और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ए बी का मान 75 दिया हुआ है और ए सी नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी बराबर 75 इंटू √3। देखिए ए सी भी अब मालूम हो गया पूरा, और ए डी भी मालूम है, तो डी सी नहीं निकल जाएगा। लिख सकते हैं ए सी बराबर सी डी प्लस डी ए। आपको निकालना क्या है सी डी, तो यहाँ पे से सी डी को इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, या फिर इसको कर सकते हैं ए सी और ये क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा बराबर की साइड में तो माइनस डी ए, अब बराबर इधर क्या है सी डी, तो सी डी रह गया। अब देखिए ए सी बराबर कितना आया था मेरा
75 माइनस डी ए, कहाँ गया डी ए, डी ए कितना था 75 बराबर सी डी। इसको सला के लिख सकते हैं सी डी बराबर 75√3 माइनस 75। अभी दोनों में से हम 75 कॉमन निकालेंगे बाहर तो क्या बचेगा इंटू √3 माइनस 1। और जब हम 75 से दोनों में गुना कर देंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो पढ़ते हैं 14 क्या कह रहा है। तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए बुक में फिगर दिया है आप लोग का, क्या बोला है 1.2 क्या है लड़की की ऊंचाई। तो मान लीजिए लड़की क्या हो गया ऊंचाई, और एक 88 मीटर ऊंची एक ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा है। सॉरी टेढ़ा हो गया है। आइए दिया कितना 60 डिग्री। यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। फिर बोलता है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। गुब्बारा जब दूरी तय करेगा तो उसका कोण क्या हो जाएगा घटेगा। तो घटकर कितना होता है 30 डिग्री का। सॉरी थोड़ा सा फिगर आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 88.2। ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 88.2 यहाँ से यहाँ तक की। चलिए मान लेते हैं A B C D और E। देखिए और इसका कितना कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये है 60, ये है 30। जब शुरू में गुब्बारा उड़ रहा था तो 60 डिग्री के कोण के साथ कितना ऊंचाई पर था 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। जब वो गुब्बारा धीरे धीरे दूरी तय करता है तो उसका कोण घट कितना होता है 60 से 30 डिग्री का हो जाता है। तो पूछा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा पहले यहाँ से उड़ रहा था ऊंचाई पे, तो कितना आगे बढ़ा तो इसी के बीच की दूरी पूछा है बी डी बराबर वाट। तो देखिए ए डी, ये तो ए डी यहाँ तक हुआ ना, तो इसको मान लेते हैं अगर एफ, इसको मान लीजिए जी। तो देखिए ये क्या ई से लेकर एफ तक की दूरी कितना है 88.2। क्योंकि लड़की की ऊंचाई 1.2 है तो गुब्बारा भी तो नीचे से जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि लड़की जब पकड़ी मतलब लड़की जब नीचे जमीन पे खड़ी है तो गुब्बारा भी जमीन से ऊंचाई नापा जाएगा ना। तो कितना है 88.2। तो देखिए तो पहले हम इतना निकालते हैं ई डी बराबर, पहले लिख लेते हैं माना कि लड़की की ऊंचाई बराबर 1.2 है
और गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है और तथा उन्नयन कोण बराबर कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने क्या बोला है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर भार। अब देखिए प्रमाण में, देखिए अब प्रमाण में तो देखिए यहाँ पे तो क्या EF बराबर कितना है 88.2 और तो देखिए CG बराबर 1.2 है तो DF बराबर भी कितना जाएगा 1.2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि DF बराबर CG, तो कितना दिया हुआ है 1.2। तो हमको निकालना है क्या पहले ED बराबर, तो ED में से क्या हो जाएगा, हमको निकालना है ED, तो EF माइनस DF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 88.2 माइनस 1.2, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गए 87, इसको लिख सकते हैं केवल 87 मीटर। तो ए बी की ऊंचाई कितना हो गया 87 मीटर और ए बी कितना हो जाएगा ई डी बराबर 87 मीटर। अब देखिए चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज पहले छोटा वाला में, त्रिभुज ए बी सी में ऐसा कोण कितना दिया पहले 60, तो लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan हम क्यों लिखे, क्योंकि लंब दिया हुआ है, हम आधार निकाल रहे हैं। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर सी बी और tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान कितना है 87/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 88 और ये √3 इधर आएगा तो उसको ले जाएगा बटा में, तो √3। रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 87√3/3, ये हो गया BC बराबर। अब निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः त्रिभुज बड़ा वाले पर चलते हैं। CDE में और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AD बटा CD। tan 30 कौन होता है 1/√3 बराबर ED का मान कितना है 87, क्योंकि AB बराबर 87 तो और ED बराबर भी 87, तो लिखेंगे 87 अब बटा CD का मान पता नहीं तो लिखते हैं CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे से, देखिए CD बराबर 87√3 होगा कि नहीं। एक मिनट देखिए, अब CD भी मालूम हो गया और BC भी मालूम हो गया, हमको पूछा क्या था ये दोनों के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं क्योंकि CD बराबर BC प्लस BD, तो यहाँ पे से लिख सकते हैं BD बराबर क्या DC माइनस, इसको लाएंगे इस साइड में तो प्लस है तो माइनस में जाएगा CB बराबर DB। अब BC का मान कितना है 87√3 और माइनस BC का मान 87√3/3। अब देखिए एलसीएम लेकर बनाएंगे तो भी वैसे वही आंसर आएगा,
देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं। 19 से 87 कटता है, 19 से 87 तो लिख सकते हैं BC बराबर 19√3। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 19√3। अभी जो है कि नहीं ऐसे पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर फिर भिंग का जोड़ा करते हैं, उससे इजी के यहाँ पे पहले काट दिए। अब देखिए 87 में से 19 घटेगा तो हो जाएगा 58√3। आपका ये आंसर तो लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3। आपका आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें